उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये स्पिरिचुअलिटी को लेकर के होने वाली है। और इस वीडियो में ना मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने जा रहा हूँ रियल स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, कि जो असली स्पिरिचुअलिटी होती है वो क्या होती है और उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ ना, थोड़ा सा आप उससे सुनना, थोड़ा सा आप समझ रहे हो। और मैं पहले ही बोल रहा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में ना आपकी मतलब आप में से काफ़ी लोगों की ईगो भी हर्ट हो सकती है। क्योंकि आपने स्पिरिचुअलिटी में ना, जैसे जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है इसमें बहुत तरीके की चीज़ें होती है, बहुत तरीके की चीज़ें स्पिरिचुअलिटी की। मैं ये बोला, साइंस साइंस भी ना इसके आगे कुछ नहीं है। ये अपने आप में इतनी विशाल है स्पिरिचुअलिटी हमारी। ठीक है, तो हमारी स्पिरिचुअलिटी में ना बहुत तरीके की चीज़ें होती है, बहुत तरीके की चीज़ें। तो क्या पता आपने उनकी वैल्यू अपने दिमाग में कुछ ज़्यादा ही बनाई हुई हो, और मैं जो है नहीं कि उन सब चीज़ों को फालतू की बोल दूँ। ठीक है, कि ये सब फालतू की चीज़ है, ये है वो है। तो हो सकता है आपकी ईगो हर्ट हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए तैयार रहना। आपकी ईगो तो देखो हर्ट होगी आप में से कुछ लोगों की, क्योंकि जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा लगेगा, ऐसा ही लगेगा कि जैसे जो है ना कि मैं ईगो में बोलने जा रहा हूँ। बट थोड़ा सा आप समझना, मैं जो है ना कि थोड़ा सा एक्चुअली मैं आपको रियली स्पिरिचुअलिटी समझाने की कोशिश कर रहा। क्योंकि देखो क्या होता है कि जो ये स्पिरिचुअलिटी है ना, इसमें बंदे बहुत ज़्यादा बंदे फंसते भी है, आपको पता है। वे बीच में आकर के अटक जाते हैं ना, तो वे इस मटेरियल वर्ल्ड के ही रहते हैं ना, वे पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हो पाते हैं। वे बीच में ही आकर के अटक जाते हैं, लाइफ तक बर्बाद हो जाती है स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में लोगों की। अगर आपको इस बात की भी मतलब वो नहीं लग रही, सही नहीं लग रही मेरी बात, तो आप जा करके पढ़ लेना, लोगों का एक्सपीरियंस पढ़ लेना यूट्यूब पे, गूगल पे, आपको पता चल जाएगा जो लोगों ने स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो की उनमें से कितने लोग सक्सेसफुल रहे। स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा ना दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है जो आदमी को फंसाती है। थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना। ठीक है, तो मेरा मकसद बस यही रहेगा कि जो रियल स्पिरिचुअलिटी है ना, जो बिल्कुल सही स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना। और मैंने जैसे बोला कि हो सकता है आपकी ईगो भी हर्ट हो, बट फिर भी मेरी बात को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, जिससे आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाओ। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा और कुछ नहीं। ठीक है, अब जो है ना थोड़ा सा अपने उस पर आते हैं, टॉपिक पे आते हैं कि जो रियल स्पिरिचुअलिटी है वो क्या है। तो देखो मेरे हिसाब से, ठीक है, रियल स्पिरिचुअलिटी का मतलब पता क्या है। जो हमारी ये जो बॉडी है, इसे अच्छी तरीके से समझना। जो ये हमारा ब्रेन है, इसे अच्छी तरीके से समझना कि ये किस तरीके से काम करता है, ये बॉडी किस तरीके से काम करती है। बस ये मकसद होता है हमारी स्पिरिचुअलिटी का, ये रियल मकसद होता है। ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्डों में बोलूँ तो। और अगर आप इस पर्पज के साथ बढ़ रहे, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको लाइफ टाइम तक भी कुछ भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस पर्पज के साथ आगे बढ़ते हो। लेकिन अगर आप और चक्करों में पड़ रहे, जैसे मोक्ष वगैरह का एक कॉन्सेप्ट है, जब भी ध्यान का मैटर आता है ना, तो एक कॉन्सेप्ट आता है मोक्ष का। ठीक है, और कि जो है कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है। तो दोस्त थोड़ा सा आप समझो, मैं आपसे पूछता हूँ कि मोक्ष क्या होता है, थोड़ा सा आप बताओ। ठीक है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू ना इसमें अलग अलग हो गए मोक्ष को लेकर के। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई ये बोलेगा कि भगवान का दिखना मोक्ष होता है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कुछ इस तरीके से। और आपको पता है जो सबसे ज़्यादा जो फंसाने वाला स्पिरिचुअलिटी में जो चीज़ है ना, वो पता क्या है, वो है मोक्ष। ठीक है, मोक्ष के चक्कर में जो है कि मैक्सिमम लोग फंसते हैं, इधर से उधर दूसरे गुरुओं के पास जाते हैं। थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, मैं एक्चुअली में बता रहा, क्योंकि मेरी जो है कि लोगों से, बहुत लोगों से बातचीत होती रहती है। ठीक है, हालांकि अभी तो काम को मैं इतने लोगों से बातचीत वगैरह कर नहीं पा रहा। बट मेरा जो है कि एक चैनल था अभिषेक वर्मा मेडिटेशन के नाम से। ठीक है, उस पर जो है कि मतलब 1-1.5 साल पहले काम करता था उस पर। और उस पर जो है कि तकरीबन उससे के थ्रू भी और अभी के थ्रू भी लोगों से बातचीत होती रहती है। तो जितने भी लोगों से बातचीत हुई ना, ये मान करके चलो, उसमें से ना तकरीबन भी 80% लोग फंसे ही पड़े। एक बीच की अवस्था में आकर के वे रुक गए, ना तो वे स्पिरिचुअली रहे, ना ही वे इस मटेरियल वर्ल्ड के रहे। ठीक है, समझ रहे, ना तो इस दुनिया में मन लगता, ना ही उनसे ध्यान वगैरह हो पाता, वे बीच में ही घूम रहे। क्यों, वो इस मोक्ष के चक्कर में। थोड़ा सा आप समझ रहे। तो इसलिए मेरा बस यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप ध्यान कर रहे हैं ना, तो सिर्फ अपना पर्पज इस पे रखो, अपनी बॉडी को समझने पे, अपने विचार को समझने पे, अपने ब्रेन को समझने पे। बस ये पर्पज आपको फंसा नहीं सकता। ठीक है, बाकी के तो और भी जो भी पर्पज है ना, जैसे मोक्ष प्राप्त करना है, सबसे ज़्यादा मोक्ष वगैरह प्राप्त करने के चक्कर में लोग फंसते हैं। अगर मेरी बात सुन करके अजीब लग रहा, आप जा करके सर्च कर लेना गूगल पे, यूट्यूब वगैरह पे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि ये स्पिरिचुअलिटी जो है नहीं कि अपने आप में कितनी खतरनाक है। इससे ज़्यादा जो है नहीं कि दुनिया में, मतलब स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है, इससे ज़्यादा दुनिया में और कोई लोग नहीं फंसा सकती। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जितना जो है नहीं कि मतलब, जैसे मैं बता रहा आपको थोड़ा सा, जैसे जो ये स्पिरिचुअलिटी है ना,
ये इतना फंसाती है लोगों को, इतनी कोई और चीज नहीं है दुनिया में जो लोगों को फंसाती होगी। थोड़ा सा आप समझ रहे, बीच में आकर के लटका देती है ये स्पिरिचुअलिटी बंदे को। क्यों? क्योंकि उसने जो है कि दिमाग में बहुत सारी चीजें कल्पना की हुई होती है कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष की भी सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है कि भाई जो है कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है। जबकि अगर आप इन चक्करों में पड़ोगे ना तो आप फंसोगे ही फंसोगे। मैं तो जो बोल रहा ना, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे भी बोल रहा, प्लस जितने भी लोगों से बातचीत हुई है ना, आप यकीन नहीं मानोगे उसमें से 80% लोग विचलित हो चुके हैं। ठीक है, वे बीच में आकर के अटक गए ना, तो वे इधर के रहे ना ही वे उधर के रहे। क्यों? क्योंकि ये जो है ना कि इनके चक्करों में पड़ के मोक्ष वगैरह के। अरे भाई मैं आपको ये बोला, देखो सिंपल, जो आप ध्यान वगैरह कर रहे हैं ना, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ इसका मकसद दो चीज़ रखो। एक तो अपना दिमाग शांत करना, एक ये रखो और कि बस हमें जो है ना खुद के बारे में जानना है। वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत है कि हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है, दिमाग किस तरीके से काम करता है, बस इतने से चलोगे ना आप, इतना जो है ना कि काफ़ी है। ये आपको फंसाएगी नहीं ये वाली इच्छा है। ठीक है, वरना और सब चीज़ें तो ना आपको फंसाएगी फंसाएगी। जैसे जो है ना कुछ टाइम पहले जो है ना कि मेरे एक अंकल से बातचीत हुई थी, तो उनका क्या था कि जैसे जो है ना कि मतलब मेडिटेशन में वो काफ़ी डीप में उतर ही चुके थे। तो उनकी क्या इच्छा थी? उनकी इच्छा थी ये कि मुझे जो है ना कि स्वर्ग लोक देखना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? यानी मुझे इतनी दूर तक एस्ट्रल ट्रैवल करना है, स्वर्ग लोक देखना है। तो थोड़ा सा आप समझ रहे हैं एस्ट्रल ट्रैवल करना अपने आप में कितना खतरनाक हो सकता है। देखो मैं थोड़ा सा आपको एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में भी बता रहा। ये जो टॉपिक है ना, ये ऐसा टॉपिक है, इसमें हो सकता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह करने के लिए भी काफ़ी उत्सुक रहते होंगे। तो मैं थोड़ा सा ना एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में भी बताता हूँ, मैं अपना बताता हूँ। देखो मुझे 5-6 साल की जर्नी हो चुकी है स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते करते, और मैंने अपनी लाइफ में ना सिर्फ अब मतलब अभी तक एस्ट्रल ट्रैवल जो की है वो शायद 2-3 बार या 4 बार तक की है, जिसमें 2 बार तो रात को सोते टाइम अपने आप ही हो गए, और 2 बार जो है कि मैंने खुद ट्राई कर करके देखे। ठीक है, और अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन, अरे कि भाई जो है नहीं कि आपने मतलब इतने ज़्यादा ही मतलब बहुत कम, ये तो बहुत कम हो गए, सिर्फ 4-5 सालों में सिर्फ 4 बार ही एक्स्ट्रा ट्रैवल किए तो बहुत कम हो गए। तो थोड़ा सा मैं इसके पीछे का वजह बताता हूँ कि मुझे क्यों एक्स्ट्रा ट्रैवल वगैरह ये चीज़ें पसंद थी। देखो क्या होता है एक्स्ट्रा ट्रैवल के केस में, कि जब हम अपनी बॉडी से अपनी सोल को निकालते हैं ना, बाहर निकालते हैं, ठीक है, अब अपने सूक्ष्म शरीर में एंटर करते हैं, तो क्या होता है उस टाइम जो है कि बहुत सारी जो निगेटिव एनर्जी है वो भी हमारे आसपास ही घूमने लगती है। ठीक है, वह सिर्फ एक मौके का तलाश कर रही होती है कि जब कब बंदा जो है कि मतलब बंदे की सोल, जो बंदे की आत्मा उसके शरीर में वापस आए और हम उसकी आत्मा के साथ उसके शरीर में मतलब एंटर कर जाए। यानी एस्ट्रल ट्रैवल में ना ये मान करके चलो, जो निगेटिव एनर्जी है ना शरीर में अंदर घुसने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा। और खास करके जब जब आप इतनी दूर तक का एस्ट्रल ट्रैवल करने की सोच रहे कि स्वर्ग लोक तक जाओगे, ये है वो है, समझ रहे आप? पहली तो बात यह है कि आप इतनी दूर तक जा पाओगे ही नहीं। दिमाग ही इमेजिनेशन में दिखा देगा आपको स्वर्ग लोक, इतने लंबा दूर तक का आप वो कर नहीं पाओगे, एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह कर नहीं पाओगे, इतनी लिमिटेड होती। ठीक है, अगर करोगे भी ना तो इस बात की श्योरिटी आप फंसोगे ही फंसोगे, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा ट्रैवल करते टाइम ना बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कोई नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में घुस जाए। तो इसलिए मुझे ये चीज़ें पसंद है, और बंदे इनमें भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुए पड़े हैं कि भाई जो है कि हमें एक्स्ट्रा ट्रैवल करेंगे, हम एक्स्ट्रा ट्रैवल करेंगे। जब फंसेगे ना आप तब पता चलेगा कि आप में से बहुत सारे लोग हो गए कि मैं जो मेरी बात की काट करेंगे कि नहीं भाई एक्स्ट्रा ट्रैवल बहुत अच्छा है, ये वो 100 फ़ायदे हैं। अरे फ़ायदे को तो छोड़ा, आप नुकसान भी तो देखा करो ना कि नुकसान भी कितने हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये कोई निगेटिव एनर्जी आपके शरीर में घुस सकती है, फिर आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि जब आप जाते हो ना सूक्ष्म जगत में, जाते हो अपनी शरीर से अपनी आत्मा को बाहर निकालते हो, तो बहुत सारी आत्माओं से आपका कांटेक्ट होता है। निगेटिव एनर्जी भी होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। तो जब वापस आपकी सोल आपके शरीर में आ रही होती है ना, कोई निगेटिव आत्मा घुस गई ना आपके अंदर, आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ। ठीक है, तो आप ही देखो लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं। एस्ट्रल ट्रैवल के चक्कर में फंसोगे फंसोगे आप। आज मतलब आप अगर इतना कर रहे हैं ना एस्ट्रल ट्रैवल, रोज ही कर रहे हैं, तो इस बात की श्योरिटी है आप आज नहीं तो कल फंसोगे फंसोगे एस्ट्रल ट्रैवल पर। थोड़ा सा आप लिख करके रख सकते हो। ठीक है, और अभी जो है ना कुछ टाइम पहले एक और अंकल से बातचीत हुई थी। अब उनके साथ क्या है कि लाइफ में उनके अभी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्हें जो है कि अपने पास्ट लाइफ के बारे में जानना है। पास्ट लाइफ उनके कैसी थी, पास्ट लाइफ में उन्होंने क्या 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 किया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ये समझो कि ये चीज़ें जानना अगर इतनी ज़रूरी होती है तो भगवान हमारे पीछे की मेमोरी ख़त्म ही क्यों कर देते। थोड़ा सा आप सोच करके देखो। तो थोड़ा सा इन चक्करों में मत पड़ो। मान लो कि सपोज करो आप ही हो, आपने अपने पास्ट लाइफ वगैरह के बारे में जान लिया। ठीक है,
1% को। वैसे तो जो है ना कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर नहीं सकते, और दुनिया में जो है ना कि मुश्किल से 10-12% लोग ही होंगे जो ये चीज़ें करवा पाते होंगे, वरना सब के सब जो है ना कि आपको क्या करेंगे, सब मोही मतलब आपको हिप्नोटिज कर करके ना आपको सिर्फ इमेजिनेशन में दिखा देंगे कुछ चीज़ें, जिससे आपको ये लगे कि हाँ आपने पास्ट लाइफ वगैरह देखे। क्योंकि इंडिया में और पूरे दुनिया में बहुत चल रहे पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ठीक है, बहुत सारे सेंटर वगैरह खुले हुए हैं, और इस बात की श्योरिटी आप लिख कर के 10 से 12% ही लोग होंगे जो आपको एक्चुअली में पास्ट लाइफ दिखा पाएंगे, वरना सब क्या करेंगे, आपको सिर्फ सम्मोहित कर करके, वशीकरण में कर करके, मतलब अपने वश में कर करके सिर्फ आपको इमेजिनेशन वगैरह दिखा देंगे, ठीक है, इमेजिनेशन वगैरह में ले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ वगैरह देखी। आप खुद भी ट्राई करोगे ना, दिमाग अपने आप ही आप कुछ को कुछ दिखा देगा, आपको ऐसा लगेगा कि पास्ट लाइफ वगैरह देख रहे। तो इन चक्करों में ज़्यादा मत पड़ो, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आप फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। सपोज करो आप अपने पास्ट को देखने चले गए, ठीक है, उसमें भी आपको अपने सूक्ष्म शरीर में एंटर करना पड़ेगा। तो आप एक इस बात की श्योरिटी है कि आप वहाँ पे चले गए तो आप अपने आप को वहाँ से सही तरीके से लेके आ जाओगे, ठीक है, बिना कुछ निगेटिव इम्पैक्ट के साथ। मुझे तो नहीं लगता, कुछ ना कुछ तो निगेटिव चीज़ आपके साथ होगी अगर आप ये चीज़ें करोगे तो। इसमें ना आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा लोग फंसते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में बहुत तरीके की चीज़ें होती है जो हमारे, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी डिजायर्स बढ़ते हैं कि ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। तो इनके चक्कर में ना आप फंसे जाओगे, मारे जाओगे। अगर मैं सिंपल वर्डों में बोलूँ तो आप जा करके पढ़ लेना, स्पिरिचुअलिटी में ना बहुत ज़्यादा लोग भटके पड़े हुए हैं। क्यों? उनसे आप पूछ करके देखना, क्योंकि वे भी यही तरह तरह के उठपटांग काम कर रहे थे। वरना स्पिरिचुअलिटी अपने आप में बहुत सिंपल है। सिर्फ क्या करना है, आपको मन को अपने साथ करना है और सिर्फ अपने बॉडी को समझना है, अपने ब्रेन को समझना है। इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की क्यों जरूरत है? मैं ये बोल रहा, मोक्ष वगैरह के चक्कर में भी भूल के भी मत पड़ना कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, ठीक है। सिर्फ आपका जो उद्देश्य होना चाहिए ना, वो परम शांति में उतरने का होना चाहिए, गहरे मौन में उतरने का होना चाहिए। सब चीज़ें, जो भी चीज़ आप जानना चाहते हो ना, सब चीज़ें आपको पता लगने लगती है भाई। समझ रहे आप? ये होती है जो मेरे ख्याल से जो मैंने बताया ना, ये होती है स्पिरिचुअलिटी, रियल स्पिरिचुअलिटी। वरना ये सब चीज़ें ना है स्पिरिचुअलिटी का पार्ट, बट ये आपको फंसा देती है। ऐसे तो मैं गलत स्पिरिचुअलिटी बोलता हूँ, ठीक है। जादू टोना टोटका ये भी स्पिरिचुअलिटी में ही आते हैं, समझ रहे आप? स्पिरिचुअलिटी में देखो, आप तोड़ करके देखो, स्पिरिट, स्पिरिट का क्या मतलब होता है? आत्मा। आत्मा के लेवल पे यानी सूक्ष्म जगत के लेवल पे जो भी चीज़ें हो रही है ना, वो सब स्पिरिचुअलिटी में आती है। जादू टोने टोटके ये सब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, बट ये रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी है। असली स्पिरिचुअलिटी तो बस ये है कि आप जो है ना खुद को समझ जाओ, बस इतना काफ़ी है कि हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है, दिमाग किस तरीके से काम करता है, विचार किस तरीके से काम करता है, बस ये होती है असली स्पिरिचुअलिटी। ये नहीं कि आप मोक्ष प्राप्त करने के चक्कर में निकल पड़े। आपको पता क्या है मोक्ष क्या है, आप बताओ, थोड़ा सा सोच करके बताओ। इस बात की श्योरिटी आप में से ना सभी के सभी लोग अलग अलग राय होगी आपकी मोक्ष को लेकर के। कोई कुछ और सोचता होगा, कोई कुछ और सोचता होगा, कोई कुछ और सोचता होगा, कोई कुछ और सोचता होगा। तो आप ये बता सकते हो इसमें से कौन सी चीज़ सही है? यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने तो मोक्ष को लेकर के ये कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं कि मोक्ष प्राप्त हो गया तो भाई अगली लाइफ नहीं मिलने की, ठीक है, अगला जन्म नहीं मिलने का। तो भाई आप ये किस बेस पे बोल रहे हैं? आप ये चीज़ें तो आपके मरने के बाद ही पता चलेगी, ठीक है। आप उम्मीद है किसी न किसी बुक को पढ़ करके बोल रहे, तो वे क्या पता किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे। आप क्या हो, आप अपने दिमाग में आइडिया लगा रहे हैं कि भाई मैंने अगर अपने 7 चक्र जागृत कर ले, मुझे नेक्स्ट लाइफ नहीं मिलने की, मुझे अगला जन्म नहीं मिलने का, या किसी गुरु गारू के मुंह से सुन ले ये चीज़ें। जबकि आप ये देखो कि आज के टाइम में ना 90% लोग फ्रॉड है, 10% लोग ये जो असली है। अगर आप मेरी भी वीडियो देख रहे हैं ना, तो इस तरीके से देखो कि मैं भी जो है कि 90% फ्रॉड हूँ, 10% ही मैं असली हूँ। कम से कम आप लूटोगे तो नहीं, थोड़ा सा आप समझ रहे। तो इसलिए थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो, इन कॉन्सेप्ट्स के चक्कर में मत पड़ो। बहुत सारे लोग हैं जो विचलित हुए पड़े हुए। अपने दिमाग में से मोक्ष का कॉन्सेप्ट हटा दो, भगवान के दर्शन करने ये सब चीज़ें हटा दो, एक्स्ट्रा ट्रैवल करना है, ये चीज़ देखनी है, वो चीज़ देखनी है, सब चीज़ें हटा दो, वरना आप फंसोगे ही फंसोगे। थोड़ा सा आप समझ पा रहे हैं? सिर्फ एक उद्देश्य रखो कि अपने आप को जो है नहीं कि बहुत गहरे मौन में उतारना, ठीक है, मतलब बहुत लाइफ में जो है नहीं कि बहुत ज़्यादा खुश रहना, बहुत ज़्यादा मस्त रहना, अपनी बॉडी को समझना, अपने ब्रेन को समझना, इतना बहुत है। इतना आपने अगर समझ लेना, आप हमेशा खुश रहोगे, मस्त रहोगे। वरना अगर आप इन चक्करों में पड़ोगे ना,
तो आप पड़े ही रह जाओगे, आप इधर से उधर घूमते ही रह जाओगे, आप जो है ना क्या उसमें फंस जाओगे, दलदल में फंस जाओगे। अगर मैं सिंपल वर्डों में बोलूँ, आप अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करोगे, आप फंसते ही चले जाओगे। और आप जा करके पढ़ लेना भाई, जो ये स्पिरिचुअलिटी है ना, बहुत सारे लोगों की लाइफ भी बर्बाद हुई इसके चक्कर में। क्यों? क्योंकि वे कर रहे थे कुछ और, बनते कुछ और चले गए, मतलब कुछ कुछ चीज़ें करते चले गए, समझ रहे आप। कहीं कोई एक्स्ट्रा ट्रैवल की तरफ निकल पड़ा, कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा, कोई फ्यूचर वगैरह आप देखने लगा, कुछ इस तरीके से ये चीज़ें आपको फंसाती है। देखो मैंने जो शेयर किया वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, करनी तो आपको अपनी मर्जी से ही है। बस ये है कि जो मेरा मकसद था ना वो बताने का था कि चलो आप में से, मैं ये मान करके चलो आप में से 20% लोग भी होंगे जो मेरे पे विश्वास करते होंगे, कम से कम आप भी में से 20% लोग तो ये गलती वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। 20% लोग तो ऐसे हो गए ना जो मेरी बातों को थोड़ा समझ पाते होंगे, मेरे पे विश्वास वगैरह करते होंगे। वरना 80% लोग हैं, आप करोगे तो आप अपनी मर्जी से तो आप कर सकते हो। मेरा मकसद था सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना रियल स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। ध्यान देना स्पिरिचुअलिटी से, मतलब स्पिरिचुअलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा बेकार भी हो सकती है। इससे ज़्यादा ना दुनिया में और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको फंसाती हो, समझ रहे आप। आपको ये पागल तक बना सकती है, क्योंकि इससे के थ्रू मतलब स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, डायरेक्ट आप अपने दिमाग पे काम कर रहे होते हो, जो कि बहुत सेंसिटिव है। जरा सी ऊंच नीच हुई आपके किसी एक्सपेरिमेंट के चक्कर में और आप पागल तक हो सकते हो, आप विचलित तक हो सकते हो थोड़ा सा ना। तो इस बात की क्या है को समझने की कोशिश करना। उम्मीद है आप समझ ही गए होगे, ठीक है। बाकी कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, और वीडियो की स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।